दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने सदन में सरकार की गिनाई उपलब्धियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सदन में अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार की कार्य योजना को भी विस्तार से बताया। राज्यपाल ने अभिभाषण खत्म होने के बाद हाथ जोड़कर विधायकों से आग्रह किया कि अगर मैंने अपने अंग्रेजी स्पीच में कहीं गलत पढ़ा हो तो मुझे माफ़ करना। इसके पहले सुबह 11 बजे राज्यपाल की अगवानी के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे। झारखंड के इस इलाके में होली उत्सव तक लागू रहेगी धारा 144। होली का त्यौहार पूरे देश में हंसी खुशी से मनाए जाने वाला त्यौहार है, लेकिन झारखंड के पलामू शहर के पांकी प्रखंड के लोगों की होली फीकी पड़ने वाली है। इसका कारण है कि इलाके में धारा 144 की डेट का और आगे बढ़ना। यह निषेधाज्ञा आगामी होली तक लागू रहेगी। दरअसल पलामू शहर के पांकी बाजार के यहाँ से पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जहां शिवरात्रि की तैयारी करने को लेकर कुछ लोग तोरण द्वार बना रहे थे। तभी दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ने लगे। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू होने लगी। इसके साथ ही आगजनी की घटना हो गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल और ख़राब करने के लिए पेट्रोल बम फेंककर दुकान जलाने की कोशिश तक करने लगे। जैसे ही इस बवाल का पता पुलिस को चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाके को छावनी में बदल दिया। एरिया में 100 से ज़्यादा जवानों को तैनात कर माहौल को शांत किया गया। इसके साथ ही माहौल ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में धारा 144 लगाई गई है। रामगढ़ उपचुनाव में मतदान खत्म, कुल 67.96% हुई वोटिंग। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हो गया। कुल 67.98% मत डाले गए। कुल 2,28,152 मतदाताओं में 1,15,931 पुरुष और 1,12,221 महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान कुल 83.72% दिव्यांग मतदाताओं ने, जबकि 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र और संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। वहीं शहरी क्षेत्रों के बूथों पर भी पुलिस बल तैनात थे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों के जरिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकसित इमारत को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुदानित लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। एक अन्य रेल परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, वह बेलगावी में लोंडा बेलगावी घाटा प्रवाह खंड के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना है। आकलन परीक्षा से वंचित नहीं होंगे पारा शिक्षक, होली से पहले दिया जाएगा मानदेय। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए समय सीमा एक बार फिर बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से शिक्षा सचिव एवं परियोजना निदेशक से बात कर जैक का पोर्टल खुलवाने का भरोसा दिलाया। इससे पहले संघ के नेता विनोद तिवारी एवं विनोद बिहारी महतो ने मंत्री को बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी लगभग 4,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। आवेदन पोर्टल बंद होने से वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पारा शिक्षकों ने पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि में आ रही परेशानी से भी मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने कहा कि सेवा संपुष्टि प्राधिकार की पंचायत और प्रखंड की कमेटी में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि को भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की टेट विसंगति का निराकरण हो गया है, शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ईपीएफ कटौती, सेवानिवृत्ति या आकस्मिक निधन पर 5 लाख रुपए सहायता राशि पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में अग्निवीर बहाली के लिए 15 तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के युवाओं के लिए अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन 16 फरवरी से चल रहा है, जो 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। इसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी हेतु अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पदों के लिए अविवाहित पुरुष आवेदन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को 17 वर्ष 16 महीने 17 वर्ष 6 महीने से लेकर 21 वर्ष आयु सीमा वाले युवक आवेदन करने के पात्र होंगे। अग्निवीरों की भर्ती नई प्रक्रिया के अनुसार 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित सामान्य प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। इसका परिणाम आने के बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सभी उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर अपनी अपनी पात्रता की जांच कर सकेंगे और अपना प्रोफाइल बनाएंगे। इसके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये प्रति आवेदन भुगतान करना है। अब घर बैठे कर सकते हैं 27 कोर्स की पढ़ाई। झारखंड में अधिक से अधिक लोगों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसमें इसी सत्र से दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को 27 अलग अलग कोर्स में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 28 फरवरी तक विद्यार्थी ओपन यूनिवर्सिटी के 27 में से किसी भी कोर्स में दाखिला लेने के लिए अपनी योग्यता के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं। दाखिला के बाद विद्यार्थियों को बैठे बैठे डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा प्राप्त होगी। 24 घंटे में भारत में कोरोना के आए 185 नए मामले। वैश्विक महामारी कोरोना भारत में धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है और ख़त्म होने की कगार पर भी पहुंच गया है। लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले थोड़े बढ़ने लगे हैं। पिछले 5 दिनों से देश में कोरोना के लगातार 150 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। लंबे समय बाद ऐसा है जब देश में लगातार 150 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले देश में 24 घंटे में 100 से भी कम कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। रविवार को तो देश में कोरोना के 200 से भी अधिक नए मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि सोमवार के मुकाबले देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई। देश में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण की वजह से एक व्यक्तियों की मौत की खबर आई है। मौत का ये मामला केरल से आया है। इससे पहले पिछले दिन रविवार को देश में कोरोना के 218 नए मामले सामने आए थे, जबकि उस दौरान 5 व्यक्ति की मौत की खबर आई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 185 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को 104 लोग मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2229 हो गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 104 की तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,86,202 हो गई हैं, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,41,53,203 पर पहुंच गई हैं। भारत से एक सप्ताह में 20 लाख अंडों का आयात करेगा ये देश। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा देश श्रीलंका भारत से बड़े स्तर पर अंडे का आयात करने जा रहा है। सिर्फ इस सप्ताह भारत से 20 लाख अंडों का आयात किया जाएगा। श्रीलंका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा खरीदे गए सभी आयातित अंडे 40 रुपये पर बेकरी उद्योग के लिए जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय अंडा उत्पादकों की ओर से विरोध किया जा रहा है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बर्ड फ्लू पर चिंता भी जताई है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक चामिला इडामल गोडा ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत से इस सप्ताह 2 मिलियन अंडा आयात करने की डील हुई है।
आयात किए जाने वाले अंडे मार्केट की कीमत से कम में बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पशु उत्पादन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक अंडों का उपयोग डेली खपत के लिए नहीं किया जाएगा। आर्थिक संकट से गुजर रहे देश श्रीलंका में बर्ड फ्लू फैलने का डर है। ऐसे में वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भारत और अन्य देशों की ओर से आयात किए जा रहे अंडों पर आपत्ति जताई गई है।